Hello friends, welcome back to your YouTube channel. Hope you all are fine. In previous video we talked about transition from ancient to medieval philosophy, and in today's video we are going to discuss about St. Aquinas theory of knowledge. Let's start our topic without any further delay of time. आइडिया है थ्योरी ऑफ नॉलेज का ऑफ एस.टी. अगस्टीन, वो हम एक्चुअली अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसका नाम है चूजिंग समथिंग लाइक ए स्टार। और इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो मेंशन करता है सम एंटिटीज़ जो होती हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए अननोन होती हैं, और उन एंटिटीज़ को ह्यूमन बींग्स जान सकते हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डार्क। और मेनली ये जो एंटिटीज़ हैं ये अननोन होती हैं मेनली ह्यूमन बींग्स के लिए बिकॉज ऑफ दियर लैक ऑफ नोइंग। एक्चुअली इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यूज़ करता है मेटाफर्स सच एज फॉलिंग ऑफ स्टार्स, थ्रू विच वो डिस्क्राइब करता है कि जो फॉलिंग ऑफ स्टार्स है ये अननोन था ह्यूमन बींग्स के लिए, और ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन एंटिटीज़ को और प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रीज़न, जिसके थ्रू हम थिंग्स को प्रॉपर्ली जान सकते हैं। और जो थिंग्स एंटिटीज़ हमारे लिए आल्सो इम्पॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, दस ये ह्यूमन बींग्स के लिए नेसेसरी कंडीशन बनती हैं कि वो जाने इन थिंग्स का रीज़न। सिमिलरली रिगार्डिंग द नोइंग ऑफ थिंग्स, जो एस.टी. अगस्टीन की थ्योरी है नॉलेज की, वो प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग और ह्यूमन रीजन अबाउट द वेरियस फिनोमिनास। एक्चुअली जो एस.टी. अगस्टाइन की थ्योरी है नॉलेज की वो बिगिन होती है विद सेंटेंस कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ट्रूथ और रियलिटी को थ्रू द पावर ऑफ रीजनिंग। और ये जो कंसेप्ट है ये हमें आल्सो मेजर कंपोनेंट देखने को मिलता है विद इन द प्रेजेंट डे फिलॉसफीज एज वेल सच एज स्केप्टिसिज्म, जो कि आल्सो सजेस्ट करते हैं पावर ऑफ रीजनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। बट एट द सेम टाइम जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है एस.टी. अगस्टाइन की वो रिजेक्ट करते हैं फॉर्म ऑफ स्केप्टिसिज्म को। और एस.टी. अगस्टाइन के लिए जो ट्रूथ्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम डिस्कवर कर सकते हैं। एक्चुअली जो एस.टी. अगस्टाइन थे वो बहुत ही सीरियस थे जानने के लिए, डिस्कवर करने के लिए ट्रूथ्स और रियलिटीज़ ऑफ लाइफ और सोल की। अपनी बुक के अंदर कॉन्ट्रा एकेडेमियोस अगस्टाइन जो हैं वो रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ रेडिकल स्केप्टिसिज्म, क्योंकि जो रेडिकल स्केप्टिसिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो डाउट है वो एग्जिस्ट करता है विद इन ईच बिलीफ्स, और उनके लिए इम्पॉसिबल है जस्टिफाई करना बिलीफ्स को। एस.टी. अगस्टाइन जो है वो इस बुक में आल्सो मेंशन करता है अबाउट देयर डायलॉग जो कि टेक प्लेस हुआ इन विला उसके फ्रेंड्स के साथ, जब उसने कन्वर्जन किया अपने आप को विद इन द क्रिश्चियनिटी। और ये जो डायलॉग था उनका ये उन्होंने न्यू एकेडमी के साथ किया या स्केप्टिसिस के, जो कि एक्चुअली सक्सेसर्स थे प्लेटोस एकेडमी के सच एज कार्निडियस एंड अर्सिलास। मेनली जो ये स्केप्टिस्ट थे या न्यू एकेडमी थे ये एक्चुअली डिफेंस और अपोज करते थे अगेंस्ट द हेलेनिस्टिक फिलॉसफी एंड रिलीजन सच एज स्टोइक्स एंड एपिक्यूरियनिज्म इंक्लूडिंग ज़ीनो ऑफ सिटियम। हाउएवर ये जो एकेडमियंस हैं, न्यू एकेडमियंस हैं, ये एक्सेप्ट करते थे ज़ीनोस की डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ। एट द सेम टाइम ये रिजेक्ट करते थे स्टोइक्स डेफिनेशन अबाउट द एम्पेरिकल रियलिटी। एनीवेज अकॉर्डिंग टू अगस्टाइन ट्रूथ जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं नॉलेज के थ्रू, सेल्फ एविडेंट इंट्यूशंस के थ्रू। और ये जो इंट्यूशंस और नॉलेज है ये फ्री है अकॉर्डिंग टू एक्वेनस फ्रॉम एनी एरर। एट द सेम टाइम जो कार्निडस है वो कहते हैं कि हमें ऐसा कोई भी इंट्यूशन नहीं देखने को मिलता है जो कि हमें फ्री देखने को मिलता है फ्रॉम एनी साइन ऑफ एरर। और वो कहते हैं कि हमें कोई भी श्योरनेस और एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलती है इंट्यूशंस की। और अनदर फिलोसोफर आर्सिलस वो आल्सो मेंशन करता है कि हम कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं जिसकी रिगार्डिंग हम श्योर नहीं होंगे और जो कि मेनली अनडिस्कवरेबल हैं। उसके बाद जो न्यू एकेडमियंस हैं ये रिमूव करते हैं ज़ीनो की डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ फ्रॉम देयर रियलम ऑफ नॉलेज। एक्चुअली जो कार्निडस और एरिस्टलस हैं ये फिलासफर्स थे न्यू एकेडमी के, जो कि बोथ एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते थे स्टेटमेंट्स अबाउट द रियलिटी और ट्रूथ्स और फैक्ट्स के रिगार्डिंग। जो बिलीव था इस न्यू एकेडमी और स्केप्टिसिस का वो ये था कि ये बिलीव नहीं करते थे ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज सुपरनेचुरल, अननोन, अननोवेबल। और इनके अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट है गॉड का वो एक्चुअली क्रिएट करता है मॉरल पैरालिसिस फॉर द पीपल, जो कि उनके अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटी को नहीं जानते हैं। दस जो स्केप्टिसिस या फिलासफर्स हैं स्केप्टिसिज्म या न्यू एकेडमी के, ये अवॉइड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और इनके अकॉर्डिंग आइडियल पर्सन या वाइस मैन वो है जो कि एक्चुअली हमेशा रहता है सर्च ऑफ ट्रूथ में,
वेदर वो ट्रूथ को फाइंड करे या नॉट। एनीवेज जो अगस्टाइन है वो यूज़ करते हैं वेरियस आर्गूमेंट्स इन अपोजिशन और अगेंस्ट टुवर्ड्स द स्केप्टिसिज्म्स, जो कि एस.टी. अगस्टाइन डिस्क्राइब करता है अपनी बुक में कॉन्ट्रा एकेडमिक्स में। और इन आर्गूमेंट्स और लॉजिकल आर्गूमेंट्स में वो एक्चुअली डिस्क्राइब करता है रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी। एस.टी. अगस्टाइन के अकॉर्डिंग हम ट्रूथ को नहीं जान सकते हैं, बट हम देख सकते हैं, और हमारा जो देखना है वो सिमिलर है लाइक ट्रूथ, जो कि हम एक्चुअली नहीं जानते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो एस.टी. अगस्टाइन है वो यहाँ पे कॉमन सेंस को रिगार्ड करते हैं एज अ बेसिस ऑफ नॉलेज थ्रू विच हम कंपेयर कर सकते हैं रियलिटीज़ को, और हम फाइंड कर सकते हैं मोर प्रोबेबिलिटीज़ को। और रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ वाइस मैन, जो एस.टी. अगस्टाइन है वो मेंशन करता है कि जो वाइस मैन है वो है कि जो जानता है विजडम को और सीख करता है विजडम को। यहाँ पे एस.टी. अगस्टाइन के अकॉर्डिंग जो वाइस मैन है उसके पास नॉलेज होती है, विजडम होती है, और वो बहुत कुछ जानता है। और जब वाइस मैन परसीव करता है किसी भी रियलिटी को, देन परसीविंग जब वो व्यू देता है वो फॉल्स नहीं हो सकती है। फॉर एस.टी. एक्वाइनस वाइस मैन वो है जिसको एक्चुअल डेफिनेशन पता होगी विजडम की। एस.टी. अगस्टाइन जो है वो कंक्लूड करता है कि जो विजडम है वो नथिंग है, बट वो हमें ट्रूथ देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली एक वाइस मैन जानता है। हाउएवर जो एस.टी. अगस्टाइन है वो यूज़ करते हैं लॉजिकल आर्गूमेंट्स मेथड्स को ऑल्सो फॉर प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग द स्टेटमेंट्स ऑफ ओपोनेंट्स विच मे बी इनकंसिस्टेड और कंट्राडिक्टेड। वो ऑल्सो यूज़ करता है लॉजिकल आर्गूमेंट्स को इन कॉन्ट्रा एकेडमिक्स में, सच एज एसाई फॉलर, सॉलिलोकीज एंड डी लिब्रो आर्बिट्रो। और वो ऑल्सो क्लासिकल एक्सप्रेशन देता है अबाउट दीज लॉजिकल आर्गूमेंट्स। और अनदर बुक में सिविटेट डे वो मेंशन करता है कि मैं अफ्रेड नहीं हूँ अबाउट माई आर्गूमेंट्स, और उन लोगों के लिए जो कि बिलीव करते हैं कि जो मेरी आर्गूमेंट्स हैं वो मिसलीडेड हैं, जो कि मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। सो इस वजह से जो अगस्टाइन है वो रिजेक्ट करते हैं रेडिकल स्केप्टिसिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए करेक्टनेस ऑफ देयर ओन लॉजिकल आर्गूमेंट्स एंड देयर कॉन्फिडेंस। साइड जो एस.टी. अगस्टाइन है वो यूज़ करते हैं आल्सो न्यू प्लेटोनिज्म थॉट्स को जो कि एसोसिएट हैं विद फिलासफी ऑफ प्लेटो। वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस होता था विद द थ्योरीज बुक्स ऑफ प्लेटो, सच एज प्लेटोज थ्योरी ऑफ विजिबल वर्ल्ड एंड इंटेलिजिबल वर्ल्ड। इन अदर वर्ड्स प्लेटोज एलिगोरी ऑफ केव, जिसमें एक्चुअली जो प्लेटो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जब एक पर्सन में नॉलेज इंक्रीज होती है एक केव के अंदर, जो कि मेनली हमें खाली एंटिटी देखने को मिलती हैं जो कि बियॉन्ड द केव रहती हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है विद इन द प्लेटोज थ्योरी। इसके अलावा जो एपिस्टेमोलॉजिकल लेवल्स हैं एस.टी. अगस्टाइन के वो बेस्ड ऑन है प्लेटोनिज्म, और उसकी जो ओंटोलॉजिकल लेवल्स हैं वो बेस्ड ऑन है रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, जहाँ पे वो बिलीव करता है कि जो गॉड है वो जीसस चर्स्ट है, दैट मीन्स गॉड एज पर्सनल। उसके अलावा वो बिलीव करते थे कि जो गॉड है वो एब्सोल्यूट है, ट्रांसडेंट है, लिमिटलेस है, एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट। एस.टी. अगस्टाइन जो है वो हाईएस्ट बीइंग्स को डिफाइन करता है अपनी थ्योरी रेशनस अतर्निया, जिसमें वो डिस्क्राइब करता है परफेक्शन, कंप्लीशन, अनचेंजिंग, अनडिनेबल, अनएंडिंग फॉर्म्स ऑफ गॉड और रियलिटी, जो कि मेनली अनडिस्टर्ब्ड है और जो कि मेनली इंटरफेयर नहीं करता है विद द कॉस्मिक वर्ल्ड। ये हमें कंसेप्ट सिमिलर देखने को मिलता है लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटोस अबाउट फॉर्म्स एंड फ्रॉम लोवेस्ट लेवल्स ऑफ बीइंग। जो अगस्टाइन की थ्योरी है वो डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स को कि वो ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम स्पीशीज़ और फ्रॉम द नेचुरल एलिमेंट्स सच एज सोल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि अकॉर्डिंग टू एस.टी. अगस्टाइन के अकॉर्डिंग जो कि हमें आल्सो अनडिस्टर्ब्ड देखने को मिलते हैं विद एनी इंटरफेरेंस ऑफ द गॉड। और ये जो टू लेवल्स हैं ये ट्रेस और सजेस्ट करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ विजन परसीव करने के लिए किसी भी रियलिटी को। वन जो है वो है कॉर्पोरल विजन। ये जो टाइप है विजन का ये हमें देखने को मिलता है विद इन द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स एज वेल। और एस.टी. अगस्टाइन के अकॉर्डिंग ये जो विजन है ये मेनली बेस्ड ऑन होता है सेंस परसेप्शन पे, एक्सपीरियंशियल मेमोरी पे, जो कि मोटिवेट करते हैं इंडिविजुअल्स को सीख करने के लिए प्लेजर्स और अवॉइड करने के लिए अनप्लेजर्स को। और कॉर्पोरल विजन के थ्रू हम मेनली परसीव कर सकते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स, और थिंग्स को परसीव करने के बाद जो हमारा सोल है वो एक्ट करता है, एक्शन करता है। दस जो कॉर्पोरल विजन है ये हमें सेपरेट नहीं देखने को मिलता है फ्रॉम द स्पिरिचुअल विजन। सेकंड जो है वो है इंटेलेक्चुअल विजन। जो इंटेलेक्चुअल विजन है अकॉर्डिंग टू अगस्टाइन ये हमें यूनिक देखने को मिलता है, जो कि हमें खाली देखने को मिलता है विद इन द ह्यूमन बींग्स, सच एज ह्यूमन बींग्स की एबिलिटी है डिलिब्रेट करना, मेमोराइज करना, या उनकी इंटेंशनल मेमोरी है। और इंटेलेक्चुअल विजन में जो लेवल है स्पिरिचुअल विजन की एस.टी. अगस्टाइन के अकॉर्डिंग उसको हम बोलते हैं एज रेशियो इन्फीरियर विजन।
जो कि एक्चुअली कैपेसिटी होती है जिसे हम जज कर सकते हैं बहुत सारे फिजिकल और सेंसेबल रियलिटीज़ को। और ये जो टाइप है परसेप्शन का, एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग इसे हम बोलते हैं एज साइंटिया, जिसका मतलब है हार्वेस्ट करना बेटर या मोर इफेक्टिवली। एक्चुअली जो मेटाफर्स हैं ये एक्चुअली डिस्क्राइब करते हैं इंटेलेक्चुअल विजन के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं रियलिटी को मोर बेटर एंड मोर इफेक्टिवली। और थर्ड टाइप जो है विजन का अकॉर्डिंग टू एस टी अगस्टाइन वो है हाइस्ट विजन। और एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग ये जो विजन है इसको हम आल्सो जानते हैं एज सपिंटिया, जिसका मतलब है विजडम और नॉलेज अबाउट द सुपर सेंसिबल रियलिटी। और ये जो हाइस्ट विजन है इसमें हमें आल्सो टू टाइप्स ऑफ रेशियोज देखने को मिलते हैं, रेशियो ऑफ सुपीरियरिटी एंड रेशियो ऑफ इन्फीरियरिटी। और जो रेशियो ऑफ सुपीरियरिटी है ये ऐसा टाइप है विजन का जो कि सेपरेट नहीं होता है फ्रॉम द फंक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। इंस्टीड ये सजेस्ट करता है माइंड को डिफरेंट डायरेक्शंस, वाइल जो रेशियो इन्फीरियर विजन है ये डील करता है विद सेंसेस सच एज विद द ऑब्जेक्ट्स जिनको हम सेंस कर सकते हैं थ्रू आवर परसेप्शन। और एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग हमें खाली फ्यू पर्सन्स देखने को मिलते हैं जिनके पास हाईएस्ट विजन होता है जिसे वो परसीव कर सकते हैं रियलिटीज़ फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ बीइंग एंड लोअर लेवल्स ऑफ बीइंग। और जो मेनली हाईएस्ट विजन होता है एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग उसके लिए जो लोवेस्ट और ब्रीफ विजन होता है वो उसको हेल्प करता है गाइड करने के लिए रीज़न को अबाउट एनी रियलिटी अगेन एंड अगेन। बट एट द सेम टाइम हम फाइंड करते हैं कन्फ्यूजनस विद इन द अगस्टाइनस ऑन्टोलॉजिकल आइडियाज रिलेटेड टू ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज प्लेटोस और प्लेटोनस और अगस्टाइन। ये जो थ्री फिलासफर्स हैं ये लोकेट करते हैं उन फॉर्म्स को जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं विद इन दियर फॉर्म विद इन द माइंड ऑफ गॉड। दस जो एस टी अगस्टाइन है वो ऑन्टोलॉजिकल आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं एज इटर्नल एंड अनचेंजिंग। एट द सेम टाइम जो एस टी अगस्टाइन है वो बिलीव करते हैं जो आइडियाज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस को एसेसिबल नहीं है, मतलब जो आइडियाज़ ह्यूमन बींग्स को हेल्प नहीं कर सकते हैं उनको हम रूल्स या स्टैंडर्ड्स नहीं बना सकते हैं। एज जो रोनाल्ड नाश है वो पॉइंट आउट करता है कि जो थ्योरी ऑफ अगस्टाइन है अबाउट द नॉलेज, और इसके अंदर अगस्टाइन जो है वो सजेस्ट करता है अबाउट द फॉर्म्स, और उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म्स हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। एट द सेम टाइम वो बिलीव करते हैं जो फॉर्म्स हैं वो हमें नॉन डिफरेंट देखने को मिलती हैं फ्रॉम ह्यूमन माइंड। इन कंसेप्ट्स की वजह से ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्ट करते हैं एज ए क्रूशल प्रॉब्लम विद इन द अगस्टाइनस थ्योरी ऑफ नॉलेज, जहाँ पे अगस्टाइन डिस्क्राइब करता है ह्यूमन आइडियाज़ को एज ऑन्टोलॉजिकली मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन इंटेलेक्ट। और एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन आइडियाज़ हेल्प करते हैं एक ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए एक रियलिटी को, देन हम उनको आइडियाज़ को बोल सकते हैं एज स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट्स। और अगर ह्यूमन आइडियाज़ एसेस नहीं करते हैं ह्यूमन माइंड को देन उनको हम नहीं बोल सकते हैं एज जजमेंट्स और स्टैंडर्ड्स। अनइवीज जो थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन है ये हमें बहुत ही एविडेंट देखने को मिलती है इन द बुक ऑफ अगस्टाइन दैट्स कॉन्ट्रा एकेडेमियस, जिसमें अगस्टाइन जो है वो लिखते हैं कि खाली जो डिवाइनिटी और स्पिरिचुअलिटी है ह्यूमन बींग्स की उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक ट्रू रियलिटी को। एट द सेम टाइम वो आल्सो मेंशन करता है अपनी बुक में इंटेलेक्चुअल माइंड के थ्रू हम समझ सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं, और उनका जो नेचुरल ऑर्डर है उसको हम डायरेक्टली परसीव कर सकते हैं हमारी सेंसेस के थ्रू, जिसके लिए जो अगस्टाइन है वो यूज़ करता है मेटाफर ऑफ लाइट जो कि एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग एक डिवाइन एक्टिविटी है गॉड और ह्यूमन इंटेलेक्ट की। और एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है फिजिकल सनशाइन की वो रिस्पॉन्सिबल हमें देखने को मिलती है फॉर द नॉलेज सच एज ट्रू नॉलेज एंड विजन दैट इज साइंटिया एंड स्पेंडिया। दस अकॉर्डिंग टू एस टी अगस्टाइन जो ट्रू विजडम और विजन है ये कंसेप्ट्स हैं परफेक्शन और कंप्लीशन के। एट कंक्लूजन जो एस टी अगस्टाइन है वो मेंशन करते हैं कि कैसे हम जान सकते हैं किसी भी ट्रूथ को, और एस टी अगस्टाइन के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं ट्रूथ को थ्रू नोइंग एंड कंटिन्यू रिलेशनशिप विद द ट्रूथ, या कंटिन्यू सीख करता रहना विद द ट्रूथ, या ट्रूथ्स को सीख करना वेदर हम ट्रूथ को रियलाइज़ करें या ना करें। अब हम वापस आते हैं पोइम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जिसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ट्रूथ को डिस्क्राइब करता है लाइक ए स्टार जो कि गिरता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने यूनिवर्स से, जो कि एक्चुअली बर्न होता है अर्थ पे पहुंचने से पहले। दैट्स एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ट्रूथ। वो जो मेन थीम है पोइम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो ये है कि जो ट्रूथ है वो एग्जिस्ट करता है, और जो भी पर्सन्स या इंडिविजुअल्स फाइंड करते हैं ट्रूथ को और वो डेफिनेटली सीख करते हैं ट्रूथ को। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।